हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैंने आप लोग को 2 दिन तक वेट कराया, मैंने कोई भी स्टोरी नहीं दी, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके पीछे रीज़न है कि मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया था परसों और कल उनका ऑपरेशन था, तो मैं और मेरी मम्मा पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहे और इस वजह से मुझे 2 दिन तक स्टोरी बनाने का वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं कोई भी स्टोरी नहीं डाल पाई। इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए और मैंने आप लोग को इंतज़ार कराया और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी पे आते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, रूट प्रोफेसर के शुगा जिमिन से बात करने की कोशिश करते हैं पर जिमिन उन्हें कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे होते हैं, जिससे शुगा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो जिमिन से कहते हैं प्लीज़ जिमिन मेरी बात सुनो। सो फ्रेंड, अब हम आगे देखते हैं। शुगा की बात सुनकर जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ प्रोफेसर, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझसे बात मत कीजिए। आप चाहते थे ना मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँ, तो अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी पे। और ये कहकर शुगा से हैंड से जिमिन अपने पेन को लेने लगते हैं, तभी जिमिन के हैंड को शुगा होल्ड कर लेते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ जिमिन मेरी बात सुनो। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप खुद चाहते थे ना कि मैं आपसे दूर रहूं, जब मैं आपसे दूर रह रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ तुम मेरे साथ पहले की तरह रहो। तुम अपने सारी फ्रेंड से इतना ज़्यादा हंस के बात करते हो, उनके साथ इतना ज़्यादा हैप्पी रहते हो और बस तुम मुझे देखकर इग्नोर करते हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और अपने आईब्रो को रेस करते हुए और वॉइस को थोड़ा लाउड करते हुए कहते हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से ही बात करना बंद करूं? आप यही चाहते थे, मैंने आपसे बात करना बंद कर दिया, अब मैं अपने फ्रेंड से भी बात ना करूं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं शुगा सर? ये सुनकर शुगा उनसे कहते हैं नहीं जिमिन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो। और ये कहते हुए उनके दूसरे हैंड को भी होल्ड कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम मेरे साथ पहले की तरह रहो, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे साथ रहो। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ आईब्रो रेस करते हैं और वो उनकी तरफ घूर के देखने लगते हैं। शुगा अपने आप को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं क्रेजी होता जा रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? तुम सबसे ऐसे स्माइल करके बात करते हो और सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होता है। और वो ये कहते हुए जल्दी से जिमिन के हैंड को छोड़ते हैं और उनके नेक के पीछे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करते हैं, बहुत ही पैशनेटली और हंग्रीली उन्हें किस करने लगते हैं। जिमिन की आंखें एकदम बिग हो जाती हैं और वो शुगा के एक्शन से एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करते, अपने लिप्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं। उनको इतना ज़्यादा शॉक्ड में देखकर शुगा स्माइल करते हैं किसके बीच में और सॉफ्टली वो उनके लोअर लिप को बाइट करते हैं, जिससे जिमिन अपने सेंस में आते हैं और वो बस कुछ देर बाद अपने माउथ को ओपन कर देता है और शुगा अब उनके माउथ में टंग को डालते हुए अपने बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुछ देर के बाद शुगा किस को ब्रेक करते हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे और वो शुगा की तरफ देखते हैं। शुगा उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे क्रेजी कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जिमिन। और ये कहकर वो जल्दी से जिमिन को अपने लैप पे बिठाते हैं और उनके वेस्ट के अगेन अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं और उनके शोल्डर पे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं शुगा सर, मैंने तो नहीं सोचा था कि आप इतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। और ये सुनकर शुगा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है। और वो ये कहकर उनके शोल्डर पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और जिमिन भी स्माइल कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड ते अपने रूम में होते हैं, वो बस कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं और वो कुकी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके होते हैं। तभी उनके कॉल पे उनके ग्रैंडफादर का अगेन कॉल आने लगता है। वो कई बार उनसे इग्नोर करते हैं, फिर बार बार कॉल आने की वजह से ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते हैं और वो फिर अपने फ़ोन को पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ते तुम कहाँ चले गए, तुम्हारी वाइन से शादी थी और तुमने कैसे यहाँ से जा सकते हो, और मुझे पता है कि तुम वहाँ पे जाके क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर मैं नहीं आना चाहता हूँ और आपको पता है ना मुझे मैरिज में कोई बिलीव नहीं है, मैं कोई मैरिज नहीं करना चाहता हूँ और मैं वाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर उनके ग्रैंडफादर कहते हैं तो तुम किसे पसंद करते हो, तुम जो कहोगे मैं उस पर्सन से तुम्हारी मैरिज करा दूंगा। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं मैं किसी को भी पसंद नहीं करता, मैं कोई मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। और ये सुनकर उनके ग्रैंडफादर कहते हैं तो फिर
रेडी हो जाओ वाइन से शादी करने के लिए, तुम्हारी शादी वाइन से ही होगी और कुछ टाइम के बाद वाइन तुम्हारे पास आ जाएगी। मुझे पता है कि तुम इस समय कहाँ हो और तुम क्या वर्क कर रहे हो। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं कि आपको जो करना कीजिए, मैं उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। और ये कहकर गुस्से में फ़ोन को कट कर देते हैं। दूसरी साइड कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ते उन्हें लेके इतना ज़्यादा केयरिंग है और वो उनकी हर बात अब मान रहे हैं। उन्होंने उन्हें बास्केटबॉल खेलने की परमिशन दे दी। ये सब सोचते हुए कुकी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में ते उन्हें फ़ोन करते हैं। कुकी सो रहे होते हैं। वो अपनी स्लीपिंग टोन में ही फ़ोन को पिक करते हुए कहते हैं कि हेलो कौन। वो कॉलर आईडी उन्होंने चेक नहीं करा होता है। तभी ते उनसे कहते हैं कि बेबी जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, तुम्हारी बास्केटबॉल प्रैक्टिस है ना। ये सुनते ही कुकी जल्दी से अपने बेड पे बैठ जाते हैं और कहते हैं ते आप इतने अर्ली मॉर्निंग में मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि तुम्हें अब अच्छा परफॉर्म करना है। जब तुम बास्केटबॉल खेल ही रहे हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनते ही कुकी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं इतनी जल्दी, इतनी अर्ली मॉर्निंग में। तो ते कहते हैं कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। ये सुनते ही कुकी जल्दी से वॉशरूम में भागते हैं और फ्रेश होके आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ते कार लेके उनका वेट कर रहे हैं। ते उनसे कहते हैं कि बेबी तुम कैसे लेट कर सकते हो, अब जब जब तुम अपनी प्रैक्टिस करोगे मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं हर वक्त देखूँ, तुम्हारे केयर करूँ। ये सुनकर कुकी थोड़े से ब्लश करते और कहते हैं कि पर आपका भी तो वर्क है। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनके हैंड पे किस करते हुए कहते हैं कि वो मैं सब मैनेज कर लूँगा और उनकी तरफ अगेन झुकने लगते हैं। कुकी उन्हें पीछे की तरफ पुश करते और कहते हैं कि प्लीज़ थे आप ये क्या कर रहे हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि बेबी मैं अपनी मॉर्निंग किस ले रहा हूँ और वो ये कहकर उनको अपनी तरफ झुकाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। कुकी भी फिर उन्हें किस बैक करते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में ही एक्साइटेड और रोमांटिक हो रहे थे, जिसकी वजह से कुकी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वो ते को पीछे की तरफ हटाता है और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते ये करना बंद कीजिए, हम लेट हो जाएंगे, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। और वो ये कहकर उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं। फिर ते स्माइल करते हैं और वो ड्राइव करके उन्हें कॉलेज ले आते हैं। वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बोगम भी आ जाते हैं। वो कुकी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं और कोर्ट के बाहर ते बैठे हुए हैं चेयर पर। वो कंटिन्यूसली बस कुकी को देख रहे हैं, जिसे देखकर बोगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये हर जगह कुकी के साथ कैसे आ सकता है। वो अपने फेस पे एक फेक स्माइल लाते हैं और ते और कुकी को गुड मॉर्निंग विश करके कुकी को प्रैक्टिस कराने लगते हैं। वो जानबूझ के कुकी के करीब आ रहे थे, उन्हें सिखाने के बहाने उन्हें टच करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कुकी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे और ते ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। ऐसे ही वो डेज जाते हैं। ते पूरे टाइम अपने स्टडी पे भी ध्यान दे रहे थे। वो कुकी की हेल्प भी कर रहे थे स्टडी में और वो अपने लेक्चर भी दे रहे थे और कुकी को वो अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करने में हेल्प भी कर रहे थे। वो देर तक कॉलेज में रुकते हैं कुकी के साथ। वो उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो बस पूरे टाइम बस कुकी को ही वॉच करते रहते हैं और वो अर्ली मॉर्निंग कुकी को कोर्ट पे लेके आते हैं ताकि कुकी अच्छे से प्रैक्टिस करे, ग्राउंड में लाते हैं। कुकी और ते के ऐसे ही डेज जा रहे थे। ते हर सेकंड बस एक साई की तरह कुकी को फॉलो करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनके टेक केयर करते थे, जिसकी वजह से बोगम को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पा रहा था कि वो कुकी को अकेले पाके उनसे अपने दिल की बात करे। और कुकी और ते एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, जिसे देखकर बोगम बस एंग्री होते थे। वो कैसे ना कैसे करके कुकी और ते को अलग करने का सोचते थे। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहे थे उन दोनों को साथ में देखकर। कुकी का आज फाइनली मैच होता है। ते वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो पब्लिक में बैठे हुए बस कुकी को चेयर कर रहे थे। उनके सारे फ्रेंड्स भी थे। ते बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सब लोग बस उस मैच पे ही सबकी नज़र थी। कुकी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुकी बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं। तभी ते के पास एक कॉल आती है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि एक इमरजेंसी कॉल है और कोई आपके घर पे आया है, जिसकी वजह से कुकी अपने गेम में ही फोकस कर रहे होते हैं और ते उनसे बिना मिले अपने घर पे ही चले जाते हैं। कुकी अपने उस मैच को विन कर लेते हैं। जब कुकी देखते हैं कि पब्लिक में ते नहीं है, वो उनकी आंखें बस ते को ही ढूंढ रही थी। तभी
बोगम उनके पास आता है और उनसे कहते हैं क्योंकि तुमने कितना अच्छा परफॉर्म करा, और वो ये कहते हुए उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं, जिससे कुकी थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। वो उनसे हक ब्रेक करने की कोशिश करते हैं पर बोगम ने बहुत ही टाइटली उन्हें ग्रैब कर रखा था। तभी जैसे ही ते वहाँ अपने घर पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वायन उनके घर के बाहर खड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही है। उन्होंने गेट कीपर वगैरह को बहुत ज़्यादा चिल्लाया है, उनके साथ मिसबिहेव करा है, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही वायन को अपने सामने देखते हैं, वो उनसे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया। तो वायन स्माइल करते हुए ते की तरफ आगे बढ़ती है और उनके चीक पे अपने फिंगर को रब करते कहते हैं कि हबी तुम मुझे छोड़ के यहाँ कैसे आ सकते हो। ये सुनते ही ते को बहुत ज़्यादा वाइन पे गुस्सा आता है और कहते हैं कि मेरी और तुम्हारी कोई मैरिज नहीं हुई है जो तुम मुझे हबी कह रही हो। और ये कहते हुए गुस्से में उनके हैंड को अपने चिक से अलग करते हैं, जिसे सुनकर वाइन स्मक करते हैं और कहते हैं कि नहीं हुई तो हो जाएगी बहुत जल्दी, मुझे ग्रैंडपा ने भेजा है और मैं तुमसे हर कीमत पे अब मैरिज करके रहूँगी। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। वायन की ऐसी बातों से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं और उन्हें अपने ग्रैंडफादर पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने वायन को यहाँ क्यों भेज दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने ग्रैंडपा के फ़ोन पे फ़ोन करने लगते हैं। पर उनके ग्रैंडपा फ़ोन पिक करके कहते हैं कि तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा बेबी, ते अब तुम जल्दी से वायन के साथ मैरिज कर लो, मैं बस तुम्हारी मैरिज देखना चाहता हूँ, तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो गुस्से में ते फ़ोन को कट कर देते हैं। अपने ग्रैंडपा की ऐसी बातें सुनकर वायन उनको बहुत ही ज़्यादा टीज कर रही थी। ते जल्दी से अपने रूम को खोलते हैं, अपने अपार्टमेंट को ओपन करते हैं, वाइन को वो अंदर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कई बार बोला कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो, तुम किसी और से क्यों नहीं शादी करते हो, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हें कई बार ये आंसर दे चुका हूँ। पर वाइन जानबूझ के उनके साथ स्वीट बिहेव करते हैं, उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं, जिससे ते इरिटेट हो जाते हैं। फिर वाइन उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, पर मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जब तक तुम शादी के लिए यस नहीं कह देते हो। और वो ये कहकर उनके पास आने लगते हैं। तभी ते गुस्से में उन पे अपनी आवाज़ को रेज करते और कहते हैं कि तुम्हारा रूम ऊपर वाला है, तुम जाके ऊपर वाले रूम में रह सकते हो और मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। और वो ये कहकर गुस्से में अपने रूम में आ जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। और वाइन बस ये देखकर हंसने लगती हैं और वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती हैं, सर्वेंट को सारा सामान एडजस्ट करने के लिए कह देती हैं। और दूसरी साइड कुकी बस ते को ही ढूंढ रहे थे, ते उन्हें नहीं मिलते हैं। बोगम उनसे कहते हैं कि कुकी तुमने इतना अच्छा गेम आज खेला है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी पूरी टीम को आज एक पार्टी देना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम भी हमारे साथ चलो। वो कुकी मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे को कुछ वर्क है और मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, तो सर मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। पर बोगम और टीम के कुछ मेंबर उन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि आज हमने इतना अच्छा खेला, हमें ट्रॉफी मिली है, तो हम इसे सेलिब्रेट क्यों ना करें। और बोगम कहते हैं कि पार्टी मेरी तरफ से, प्लीज़ कुकी तुम्हारा आना ज़रूरी है। और वो ये कहकर इंसिस्ट करने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।